मास्टर सूर्या 11 में बल्लेबाजी की थी, तो उनका आज हक बनता है अपने टीम के लिए मैन ऑफ द मैच। तो जरूर यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब देने के लिए मैं विनती करूंगा। जेडी देख सकते हो आप इस वक्त पंडित जी गोवारी गेंदबाजी के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ यहाँ पर शायद किसी की राह देख रहे हैं। शायद इस वक्त यहाँ पर निखिल मोहिते की कमी है, तो आ सकते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए मुकाबला चालू करना है। बल्लेबाजी करने के लिए राइजिंग स्टार टीम के खिलाड़ी सागर मात्र स्ट्राइक पर डटे हैं, और नॉन स्ट्राइक पर हम देख रहे हैं हेमंत गोरले, जो कि काफी बढ़िया मैग्नेट खिलाड़ी है। किस तरह इस मुकाबले में जान डालते हैं, किस तरह अपने टीम को जीत हासिल कर लाते, जरूर दिखाएंगे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। जी क्रिक संदेश भगत द्वारा उसकी मास्टर। चलिए मैदान की ओर, मैच चालू। पहले लॉट्स में आप देख सकते हो कामोडे ब्लास्टर ट्रॉफी के हकदार हो चुके हैं। अब ये यहाँ पर मुकाबला जारी रहेगा, और जारी रहने के बाद इस वक्त मैं जरूर कहूंगा स्वर्गीय गेणु नारायण महात्र स्टैंड और स्वर्गीय अनिरुद्ध हीरू गोवारी स्टैंड में जो भी दर्शक बैठते हैं, चलिए जोर से तालियां बजाइए इन दोनों भी टीम के लिए। अंपायर का इशारा, यहां पर मैच ऑन। पहली गेंद पंडित गोवारी द्वारा ओवर द विकेट से बाई और से गेंदबाजी करेंगे सागर के लिए। यह गोद कर निकालने का प्रयास, विकेट कीपर गुणवंत गोवारी थोड़ा फंबल होते हुए रवि राज भगत के पास गेंद चली गई, और एक रन का लेग बाइज के स्वरूप से इशारा यहां पर आता हुआ अंपायर सचिन पाटिल द्वारा। देख सकते हो आप आज सभी हमारे भारत माता को वंदन करेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, और आज स्वतंत्र दिन मनाएंगे। हम भारत के पुत्र हैं, दुर्लभम भारत जन्म हम ऐसे जरूर कहते हैं, और भारत में जन्म होना ये किसी साधारण काम नहीं है दोस्तों। कई जन्म में शायद पुण्य का लाभ आपको मिला, इसलिए भारत में हम यहाँ पर पैदा हुए। दूसरी गेंद यहाँ पर फुलटॉस गेंद हेमंत गोरले नहीं छोड़ सकते, दाहिनी ओर खींच लिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, ये ब्रांडेड सिक्सर। माहौल को शांत किया है हेमंत गोरले ने। फुलटॉस गेंद शायद नहीं होती तो ये एक्स्ट्रा कवर की तरफ आती, क्योंकि पहली गेंद उसी तरह डाली थी। लेकिन हेमंत गोरले को गेंदबाजी करनी होगी तो सोच समझकर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि उसके पास जो हुनर है वो हुनर काबिले तारीफ है। 6 आए, पहले अपने टीम के लिए निकाले 7 रन दोनों भी खिलाड़ियों ने। राइजिंग स्टार आज कुछ जरूर सोच कर आए। पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ संडे में उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन पीछे क्या हुआ ये ज्यादा मायने नहीं रखता दोस्तों। आज आपके पास मौका है तो चलिए उस मौके का फायदा क्यों न उठाए। शायद यही आज सूझबूझ लेकर इस वक्त राइजिंग स्टार टीम लेकर आई है। देखिए यहाँ पर खिलाड़ी आ चुके हैं जिसकी राह देख रहे थे, रवि कड़ू भी आ चुके हैं, और आप देख सकते हो अब यहाँ पर छक्का तो जरूर दागा है। 7 रन का इजाफा, जिस खिलाड़ी की राह देख रहे थे वो खिलाड़ी आ चुके हैं। अब देख सकते हो आप खिलाड़ी को डिप स्क्वायर लेग की तरफ भेजा गया है, और रवि कड़ू जो यहाँ पर देख सकते हो आप मिड ऑफ के ऊपर बीचों बीच शायद सोच रहे यहाँ पर क्या करना है, कहाँ रहेंगे, क्योंकि उनकी जगह जो है, उनकी जगह पीछे वाले एंड में जिसे लॉन्ग स्टॉप और थर्ड मैन के नजदीक के एरिया में उनको भेजा जाता है, क्योंकि उनका काम वहीं पे काफी बढ़िया रहता है। देख सकते हो आप यहाँ पर इस वक्त का इशारा यहाँ पर देख सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पर ये गेंद काफी बढ़िया है, पंडित गोवारी बदल करना जानते हैं।
चेंज क्या होता है ये जरूर उसने पहचाना। अब आए सागर म्हात्रे जिन्होंने पहली गेंद खेली थी राइजिंग स्टार को कुछ कर दिखाने के लिए, उन्होंने पिछले कुछ दिनों राइजिंग स्टार में कदम रखे थे। अब उनके पास मौका है, मौके का फायदा उठाने की तलाश यहां पर रहेगी, लेकिन क्लीन बोल्ड। ता तुन्ना, ऐसा नहीं करने का मुन्ना। अभी भी टाइगर की गेंदबाजी बाकी है। जब भी टाइगर की गेंदबाजी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि साला थोड़ा कोई माहौल हो। उनके पास जुनून है। रविराज भगत और टाइगर एक ही टीम में। अगर टाइगर जब गेंदबाजी के लिए आते हैं तो 500 रुपए का इनाम भी लगता है सामने वाले खिलाड़ी को टाइगर के ऊपर मारने के लिए। और रविराज भगत देखिए किस तरह अपने आप को अपने टीम में संभल कर खेल रहे हैं। आज पिछले कुछ दिनों सागर पाटिल, परेश म्हात्रे, जय हनुमान कामोटे टीम ने जो काम किया है काफी काबिले तारीफ है। स्वर्गीय अनिरुद्ध हीरू गोवारी स्टैंड और स्वर्गीय गेणु नारायण म्हात्रे स्टैंड। ये देखिए ऊपर से उठाने का प्रयास था, शेरी आए गेंद खेलने के लिए, गुणवंत गोवारी दौड़े हैं गेंद को फेंकने का प्रयास, लेकिन इस एंड में कोई नहीं है। गेंद लेकर दौड़ना पसंद करेंगे। गुणवंत एक ऐसे खिलाड़ी है जो गेंद हाथ में होते हुए भी छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो सोचते हैं कि खिलाड़ी दौड़े, गेंद उठाओ और स्टंप को मारो। कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस टीम में मेवने हैं। हेमंत गोरले ने पिछली टाइम में एक छक्का लगाया था, वही छक्का या चौवा या फिर 2 रन बाहर निकालने होंगे, क्योंकि स्कोर को रन रेट द्वारा, सरासरी द्वारा आगे ले जाना हेमंत गोरले जानते हैं। चलिए देखते हैं अगली गेंद। ये देखिए मैंने कहा था वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन गैप है। ओ माय गॉड, ये देखिए, मुझको राणा जी माफ करना, राणा तुम्हें हाना, मैं हूं राणा। राणा के चेहरे के ऊपर की मुस्कान हमें नेपाल पहुंचा रही है। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। देखिए मास्टर सूर्या के काशी आ गए। काशी हर संडे या छुट्टी को कामोठे में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए अब गेंदबाजी किसे दी जाएगी। मॉर्निंग टाइगर फोर्स के सामने अगर खेलना है तो आपको रनों की मिसाइल बनना होगा राइजिंग स्टार को, क्योंकि इस टीम में गुणवंत गोवारी है, संदेश भगत है, निखिल मोहिते है, विजय राणा है और बंटी है तोड़नकर, जो कि कोंडिलकर नहीं रहे। पिछले साल से हम उसे तोड़नकर कहते हैं। उसके बाद कौन है? उसके बाद टाइगर है और प्रतीक गोवारी जो अच्छे गेंदबाज है, प्रतीक म्हात्रे, प्रतीक भगत है। तो बल्लेबाजों की कमी नहीं है मॉर्निंग टाइगर फोर्स में, और राइजिंग में भी नहीं है। लेकिन राइजिंग स्टार का जो नसीब है, स्टार है, वो शायद उनके हाथों में उन्हें ढूंढना होगा, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। रनों की संख्या 9। दीपक शेरी अपने बल्ले को बाहर निकालना होगा राइजिंग स्टार टीम के लिए। गणेश कोहली की यह गेंद देखिए, दीपक शेरी नहीं रुकेंगे, जानते हैं किस तरह अपने टीम को जीत हासिल करनी है। 6 रन दीपक शेरी। अगर पिछले 2 साल की बात करेंगे तो यह खिलाड़ी पीछे वाले नंबर पर आता था, लेकिन अब उनकी जगह यहां पर आगे आ चुकी है, क्योंकि उनका स्ट्रगल, उनकी बल्लेबाजी, उनका नेचर। देखिए टैलेंट काम नहीं करता, आपका नेचर भी ज्यादा काम करता है, क्योंकि लोग दुआएं नेचर को देती है। ये देखिए फिर उसी दिशा में वहां पर खिलाड़ी तैनात, प्रतीक गेंद को उठाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखिए एक रन का इजाफा। मैं हमेशा कहता हूं जड़ी
टैलेंट काम नहीं करता, आपका नेचर काम करता है, क्योंकि दुआएं नेचर को मिलती है। तो जैसा आपका नेचर वैसा आपका समाज आपको मान देगा, सम्मान देगा। और सम्मान के साथ यहां पर खेलने के लिए फिर से तैयार। ये देखिए, ये लेट बल्ला घुमाया गया। बल्लेबाज की बात करूं, बल्लेबाज है नंदू सबका बंधु, और दीपक अच्छे खिलाड़ी। हेमंत गुरले भी पीछे चले गए, शायद बल्ला ठीक से टाइमिंग नहीं ले पाए, शायद उसी वजह से मिड विकेट पर राणा ने कैच लपक लिया। गणेश कोहली जो रफ्तार वाले गेंदबाज है, इस वक्त अगली गेंद करेंगे। अंपायर की बाई ओर से देखिए विकेट कीपर की भूमिका देखिए। अमित गोवारी जिस तरह चीते की तरह दौड़ता है हर वक्त, बारक्या कांबले, अमित गोवारी, साहिल गोवारी, विजय राणा, इनका काम ही कुछ अलग है। ये दौड़ते बहुत है और उतना अच्छा काम भी करते हैं। ये देखिए अपर करना चाहते थे, इस वक्त गेंद नहीं मिली। 22 की 1 रन जरूर आएगी, 22 की, और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। धीरे धीरे अपने ट्रेन का स्पीड बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। 17 रन हो चुके हैं टाइगर बाबू, 17 रन। यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को, ये जो स्टैंड है ना, इस स्टैंड में सब बैठ सकते हैं। दर्शकों के लिए ये स्टैंड बनाए, तो जाकर बैठिए, आराम से मैच देखिए। उसकी स्टेप के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं। ये देखिए शेरी का करारा जवाब, नहीं रुकेगी गेंद, भारत माता की जय। 6 रन। राज पांडे आज कुछ शायद शॉर्ट मीटिंग में अपने बल्लेबाज को, अपने खिलाड़ियों को कुछ बताते हुए नजर आए। बताना जरूरी है, मीटिंग होना जरूरी है, और अपने आप को संभालना जरूरी है। पीछे क्या हुआ ज्यादा मायने नहीं रखता दोस्तों, अब आपको क्या करना है वो ज्यादा मायने रखता है। पिछले कुछ संडे राइजिंग स्टार को जीत हासिल नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं हमें दम नहीं, दम है। हर वक्त वो दम खम आगे निकालने की चाहत आपके दिल में होनी चाहिए, तब जाके शेरी जैसा काम आप कर सकते हो। अंतिम गेंद के ऊपर जिस तरह छक्का दागा है ना, रनों की संख्या 6 से आगे बढ़ी, 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 23 लॉस ऑफ द 2 विकेट। तो नंदू और शेरी, इनको अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी, उनके पास वो काबिलियत है। जिस तरह मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी बनकर आपको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, आपको ये सोचना होगा टीम का मेरे ऊपर का जो विश्वास है वो बल्लेबाजी से बाहर निकालना होगा। अब गेंदबाजी के लिए आए लीजेंड क्रिकेटर रवि कड़ू, जिन्होंने कई सारे मैदान में अपना धुआं मचाया, अब यहां पर मचाने के लिए तैयार है, और कहेंगे इस गेंद के ऊपर पहली गेंद रहेगी रवि कड़ू की। 2-3 कदमों का इस्तेमाल करते हुए नंदू को फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस, एक्स्ट्रा कवर के बाजू में गेंद चली गई। टाइगर वहां पर तैनात, एक गेंद हाथ में लेते हुए 1 रन का इजाफा। जब भी टाइगर के पास गेंद जाती है, ऐसा लगता है वो गेंद को तोड़ेगा, मचोड़ेगा, निचोड़ेगा, क्योंकि खुन्नस है। कॉमन टेनिस क्रिकेट में कुछ चुनिंदा खिलाड़ी है जिनके पास खुन्नस है। खुन्नस होगी तो आपको जीत जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल 100% मिलेगी मेरे दोस्तों। ये देखिए यहां पर टाइगर के पास गेंद, यहां पर मौका है, लेकिन ये 6 रन, 6 रन, 6 रन। कैच हो सकती थी, थोड़ा सा तेजी से दौड़ते अंदाज लेते, कैच हो सकती थी, लेकिन कुछ ही शायद 1.5 फीट बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद चली गई। 6 रन। दीपक शेरी ने दिल जीत लिया आज, जरूर ये होना चाहिए। 19 रनों के ऊपर खेल रहे 4 गेंदों में, 5 गेंदों में, ऐसा काम होना चाहिए। हर एक टीम में 1-2 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपना काम करके पैविलियन में लौट जाते हैं, या फिर नहीं लौटते, नॉट आउट रहते हैं। ठीक उसी तरह यहां पर काम किया दीपक शेरी ने, जिसके बल्ले से अब तक छक्के आए 3, और कुल मिलाकर रनों की संख्या बनाई है 19, 5 गेंदों में। रनों की संख्या ऑल टोटल 30 रन, और ये तीसरा ओवर चालू है।
ये होना चाहिए। रविंद्र कड़ू इस वक्त सोचेंगे, क्योंकि जब भी उनके ऊपर छक्का आता है ना, वो उसके वाला जो गेंद है ना, डॉट निकालने की या फिर कम से कम रन संख्या देने की कोशिश करते हैं। तो निशांत जराड सबाजी जराड के सुपुत्र है। चलिए, आपको घर से कॉल आया है, जाइए। ये देखिए, ये स्लोअर डिलीवरी की है। ऐसा लगा शेरी को ये रफ्तार से गेंद आएगी, लेकिन रविंद्र कड़ू है, वो जानते किस तरह गेंद फेंकना है। मैं हमेशा कहता हूं, आपकी सूझबूझ क्या है, आप क्या सोचते हो, आप किस तरह छक्का दागने के बाद मैदान में रहते हो, कितना डर आपके दिल में होता है, इसके ऊपर आपकी गेंदबाजी होती है दोस्तों, मेरे बच्चे। ये देखिए, ये थर्ड मैन की तरफ, डीप पॉइंट की तरफ नहीं दौड़ पाए, दोनों के बीच से चली गई गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 35 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। चलिए, स्कोर तो आया है, लेकिन काफी नहीं है, काफी बनाना होगा, गेंदबाजों को सोचना होगा। इसके बाद गेंद की बात करूंगा तो अब तक गेंदें हो चुकी 4, 2 गेंदें अभी भी शेष है। अंपायर की भूमिका शिवा लंके और सचिन पाटिल काफी धैर्य से निभा रहे हैं। ये देखिए, खोदकर निकाला इस वक्त, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ रीजन, गेंद रुक गई। देखिए, यहां पर ऐसा लगा ये गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन वहां पर कीचड़ था और टाइगर बाबू भी गेंद के ऊपर आए। तो 2 रन का इजाफा, 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड जाता हुआ 37 रन, 37। लास्ट गेंद है, तीसरी ओवर, ये तीसरी ओवर की लास्ट गेंद है। ओ हो, घुटना टेक, तमाशा देख, और ये राणा ने गेंद को रोका। काफी बढ़िया खेला था, थोड़ी गति कमी थी, लेकिन दीपक शेरी ने जिस तरह डाउन होकर नीचे जाकर जो गेंद को उठाने का प्रयास किया, 1 रन का इजाफा मिला और 1 रन के साथ रनों की संख्या 38 रन। चलिए, 6 गेंदें अभी भी शेष है। शेरी स्ट्राइक पर रहेंगे, जिन्होंने 3 छक्के दागे। अब स्वर्गीय अनिरुद्ध हीरू गोवारी स्टैंड में जो बैठे राइजिंग स्टार के खिलाड़ी जो है, वो खिलाड़ी अब सोचेंगे 6 गेंदों में कम से कम 12 रन तो आए, यानी कि 50 रन हो जाएंगे। उसके ज्यादा अगर बोलूंगा ना तो 15 से आगे आए, या फिर इस 6 गेंदों में कम से कम 3 छक्के तो जरूर आएंगे। ऐसा राइजिंग स्टार के खिलाड़ी जरूर सोचेंगे, लेकिन सोचना, करना और अपने टीम का हौसला बढ़ाना ये बल्लेबाजों का काम है, गेंदबाजों का काम है। प्रतीक मात्र ये रफ्तार वाले गेंदबाज है, लेदर क्रिकेटर है, उनके पास हुनर है, हुनर का इस्तेमाल गुड मॉर्निंग टाइगर फोर्स में हमेशा करते हैं और करने के लिए तैयार रहेंगे। पहली गेंद, ये पीछे की तरफ गेंद चली गई, 39 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आज गर्मी ज्यादा है, सब सोच रहे हैं यार बारिश आए बारिश आए बारिश आए, लेकिन बारिश तब आएगी जब आपकी टी शर्ट गीली हो जाएगी। वहां भी गीला होना है और यहां भी गीला होना है, जब माइला गीला ही गीला है सब। ये देखिए, शेरी का करारा स्ट्रोक, 6 रन। अब तक की रन संख्या में बता दूं शेरी की, कुल मिलाकर देखा जाए 10 गेंदे 32 रन बनाए हैं। 45 रन राइजिंग स्टार। मॉर्निंग टाइगर फोर्स पिछले मैच में हकदार बने थे ट्रॉफी के, अब राइजिंग स्टार के सामने खेलने के लिए आए और शेरी ने धुआंधार बारी यहां पर अभी भी दिखाई है। ये देखिए, पीछे की तरफ गेंद चली गई। आप गुणवंत गोवारी, इनके हाथ में गेंद आती है तो छूटती नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनके हाथ में कौन सा वाला गम होता है, फेविकॉल होता है, फेविक्विक होती है, या फिर लकड़े वाला गम होता है, क्या होता है पता नहीं चलता। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी है ना जो कीचड़ कांटे में भी कैच लेंगे, उनमें से गुणवंत गोवारी है। नए बल्लेबाज राजेश, ये भी अच्छे बल्लेबाज है, राइजिंग स्टार का ये बाले किल्ला है। लाड़का भाऊ,
राजेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। प्रतीक की अगली गेंद। ये देखिए टप्पा खेलना चाहते थे, एक रन ली, दूसरी की कोशिश यहां पर रहेगी, लेकिन लेकिन तू मैं नहीं, हाँ जी हाँ नहीं, आना नहीं, ऐसे कुछ शब्द बीच पिच पे मंडरा रहे हैं दो बल्लेबाजों के बीच और विकेट कीपर और दो एंड पे जो खिलाड़ी रहते हैं स्टंप के ऊपर और गेंदबाज के बीच। इस टीम में बंटी तोड़नकर नजर आएंगे जो बल्लेबाजी करने के लिए अपना वजन 4 किलो बढ़ाते हुए नजर आते हैं। देखिए चाय वाला आया, साला इनका ही धंधा है, ये बला बला नाता है, इसको आदत है। गणेश कोहली इस वक्त गेंद के ऊपर। तो अब तक गेंद की बात करूंगा तो कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है और 48 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। प्रतीक मात्रे ने अब तक रन संख्या दी है 10 रन दिए, अभी भी 2 गेंदें शेष है। नंदू ने अब तक अपने टीम के लिए उतना काम नहीं किया जितना वो सोच कर आए थे, करना होगा, काबिलियत है। ये देखिए दिशा से भटकते हुए अंपायर का इशारा, इट इज अ वाइड बॉल, ये खराब गेंद। तो देखिए यहां पर इस वक्त 50 कंप्लीट, जोर से तालियां, 50 कंप्लीट, 51 यहां पर हो चुकी है। अंतिम गेंद है, प्रतीक मात्रे द्वारा ये गेंदबाजी की जाएगी और देखेंगे किस मोड़ पर ये गेंदबाजी की जाएगी, कितनी रन संख्या होगी या डॉट होगी। यहां पर देखिए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर खिलाड़ी संदेश भगत तैनात, गेंद को उठाके गेंद नहीं ले पाए, उठाने की कोशिश, दूसरी की कोशिश वहां पर, लेकिन 2 रन आसानी से पूरे करते हुए। शायद हेलमेट पे गेंद लगी, हेलमेट के ऊपर गेंद लगी, रबर बॉल का कुछ कह नहीं सकते बाबूजी। तो ऑल टोटल रन संख्या हो चुकी है 53 और जीतने के लिए जरूरत है 54 यानी कि 54। चलिए टॉस के लिए आइए मास्टर सूर्य 11 और शिव शंभू 11, विशाल फदाले और सोनू पाटिल। यस, सोनू पाटिल का आवाज स्वागत है, आपके पिताजी का नाम, उनका हम सम्मान करते हैं क्योंकि लीजेंड क्रिकेटर है और चाय भी। गणेश यादव और कृष्णा मिश्रा किधर है? कृष्णा इधर आ। निखिल मोहिते तुला 3 महिने बॅन। क्रीम बॉय विशाल फदाले यांचं आगमन। आपल्याकडे सगळे आहेत, हँडसम बॉय, चॉकलेट बॉय, क्रीम बॉय, ढीम बॉय पण आहेत। चला नाणेफेकीचा कॉल, ए या अंपायर ना पॅनल्टी लावा। चला गणेश यादव नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे। विशाल फदाले आणि सोनू पाटील यांच्यात नाणेफेकीचा कॉल, शिवशंभू 11 आणि मास्टर सूर्य 11। मास्टर सूर्य 11 संघानं नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय, तर दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा।
कृष्णा मिश्रा, भारत माता की जय, वंदे मातरम. मायभूमीच्या संरक्षणार्थी धारातीर्थी पडलेल्या सर्व शूरवीरांस कोटी कोटी प्रणाम. भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता इंसान है. इसके नदी नदी में हमें गंगा बहती नजर आती है, इसके कंकर कंकर में हमें शंकर नजर आते हैं. हम जिएंगे तो भी इस धरती के लिए और मरेंगे तो भी इस धरती के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहने वाली उन अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय. और ये सेकेंड इनिंग चालू, और सेकेंड इनिंग हेमंत गोरले, पहली गेंदबाजी, पहली गेंद, गुणवंत गोवारी आ गया, खेलने का प्रयास, यहां पर मौका हो सकता है लेकिन नो मैच नो लैंड. खिलाड़ी है लेकिन दूर है. एक रन का इजाफा. पहली गेंद के ऊपर जाला फेंका था हेमंत गोरले ने गुणवंत गोवारी को, क्योंकि ये जोड़ी जो है ये घातक जोड़ी है. कुछ कह नहीं सकते इस जोड़ी को, क्योंकि कल के दिन में संदेश भगत ने आइकॉन खिलाड़ियों का भी यहां पर धुआं निकाला था. अब संदेश भगत स्ट्राइक के ऊपर आएंगे हेमंत गोरले की दूसरी गेंद खेलने के लिए. और हेमंत गोरले अलग अलग टेक्निक से गेंदबाजी करते हैं, उनके पास वो हुनर है. राइजिंग स्टार से बिलोंग करते हैं. पहले इनिंग में 53 रन बनाए, 54 का टारगेट रखा गुड मॉर्निंग टाइगर फोर्स द्वारा. अब देखिए यहां पर थोड़ा सा बैक पेन होते हुए, क्योंकि ज्यादा खेलने की वजह से शायद बहुत ऐसे खिलाड़ी होते हैं उनको थोड़ा सा पेन हो सकता है. देखिए यहां पर गुणवंत गोवारी और सचिन पाटिल अंपायर दोनों भी धाकड़ है. नहीं तो दोन तुकडे करा लो सावकार बाबांनो, नाही तर बरं की यमन एकच होता, दोन झालं. बाबा आपली नागी नाही ती. हे जाता आणि जाता जाता फिरू. 53 रन बना के 54 का टारगेट रखा है. दूसरी गेंद संदेश भगत के लिए हेमंत गोरले की, लोअर फुल टॉस. ये भी गेंद खुद के फॉलो थ्रो में थोड़ा सा संभलते हुए, शायद कुछ पेनिंग नजर आ रही है हेमंत गोरले को. देखिए अगर तकलीफ है तो थोड़ा रुकिए. देखिए तकलीफ है तो मत डालिए, क्योंकि आगे हमें बहुत खेलना है. हेमंत सोचिए जरा अपने आप को, क्योंकि मजाक मस्ती अलग है और अपने आप को फिट रखना अलग है. 2 रन आए 2 गेंदों में. हेमंत गोरले की गेंदबाजी देखेंगे आप, अलग अलग वेरिएशन है इसके गेंदबाजी में. ये देखिए, ये कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाह है और कहीं पे वहां पर चली गई. कोशिश तो अच्छी है. राज पांडे वहां पर गेंद को उठाएंगे. जब भी हम राज पांडे को देखते हैं ना दोस्तों, तो हमें साउथ इंडियन हीरो की याद आती है. ऐसा लगता है अभी 4-5 स्कॉर्पियो लेके आएंगे, 2-3 एंट्रियां मारेंगे
अभी हम ऊपर बैठे, अब थोड़ी देर बाद हम मंडप पे जाएंगे। देखिए ये डीप पाइन लेग की तरफ गेंद को फेंका है, 4 रन। 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाता हुआ 8 रन। गेंद की बात करेंगे, 4 गेंदे, 4 गेंदे 8 रन, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर दुक्का। आज कई सारे मेहमान आ चुके थे जिन्होंने हम सबको शुभकामनाएं दी। 2 स्टैंड का उद्घाटन किया, स्वर्गीय अनिरुद्ध हिरू गोवारी स्टैंड और स्वर्गीय गेणु नारायण म्हात्रे स्टैंड। सागर पाटिल द्वारा जय हनुमान कामोठे टीम इस वक्त पिछले कुछ दिनों काफी मेहनत कर रही थी। परेश म्हात्रे, अतुल पाटिल, विलास गोवारी, सोनू पाटिल, सभी थे। एक एक का नाम यहां पर जरूर आज सबका नाम लिया जाएगा। मेहनत है दोस्तों, मेहनत ऐसी करो जो सबको पसंद आए, लेकिन ऐसी मेहनत मत करो जो औरों को तकलीफ हो जाए। ये देखिए राज पांडे की तरफ चली गई गेंद, वहां पर हाथ से रोक रहे थे लेकिन पैर बीच में आया। तो देखिए 12वें खिलाड़ी की नजरें कितनी तेज है। मेरे बच्चे, अरे उस खिलाड़ी की तरफ भी मारो, वो कमर पे हाथ लेके पेड़ के छाव के नीचे खड़ा है। नितिन, कितनी रन हुई? 6 रन में 10 रन। 4 ओवर 54 का टारगेट, पहली ओवर में आए 10, यानी कि 10 से जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बस से जाएंगे तो देर से पहुंचेंगे और कार से जाएंगे तो जल्दी जाएंगे। अब 2 स्टैंड बनाए, अगले 2 महीने में एक स्विमिंग पूल बनाएंगे। जिसको गर्मी है चलिए तैरिए, 10 रुपए टिकट। दूसरी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज नंदू, सबका बंधु। चलिए ज्यादा वक्त नहीं है, इसके बाद भी काफी बढ़िया मुकाबला है। मास्टर सूर्या 11 बनाम शिव शंभू 11। एक तरफ रहेंगे विशाल फदाले तो दूसरी तरफ रहेंगे सोनू पाटिल। द बेकर्स पॉइंट, दोस्तों अगर किसी को शानदार और बेहतरीन केक चाहिए तो सोनू पाटिल द बेकर्स पॉइंट में संपर्क कीजिए। पैसा भी कम और आपकी पसंदीदा केक वहां पर जरूर मिलेगा। देखिए आज 2 ट्रॉफी एक्स्ट्रा है, भले उनके लिए प्राइज नहीं लेकिन ट्रॉफी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरी ट्रॉफी स्वर्गीय हनुमान विठल गोवारी इनकी स्मरण से 10 रन। अब 18 गेंदे और जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। नंदू की पहली गेंद ओवर द विकेट से, ये देखिए 44 का टारगेट, 18 गेंदों में से एक गेंद कम, बची 17 और रन संख्या उतनी ही स्टॉप 44। 18 बॉल आणि 44 धावांची गरज। आज माहौल थोड़ा शांत है क्योंकि शेरी का बल्ला घुमा था, अब बल्ला घुमाने की बारी है मॉर्निंग की। जान लाने की कोशिश, कुछ समझ नहीं पाए, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर शायद गेंद चली गई। आप देख सकते हो रबर बॉल की बात करेंगे ना तो शॉर्ट अप लाइन, बाउंस, पुलर लेंथ, गुडलैंड स्पॉट, यॉर्कर, पॉपिंग क्रीज, कई सारा स्पॉट होता है, उसके ऊपर निशाना लेकर गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उनकी लाइन अगर सही हो तो शायद कुछ कर सकते बल्लेबाज को रोकने की कोशिश। ओहो कितना रुकेंगे, रुकना मना है, सिर्फ ठोकना जानते हैं। संदेश भगत जी क्रिक ब्रांडेड सिक्सर।
हमें जीत की तरफ दस्तान रखनी है, दस्तक डालनी है, तो हमें सिर्फ सोचकर या बोलकर नहीं आगे आना है। हमें कुछ करना होगा, हमें संघर्ष को पहचानना होगा, उसकी तरफ कदम डालने होंगे, और कदम डालते वक्त कोई भी तूफान आए, हम डरेंगे नहीं, हम खेलेंगे और आगे जाएंगे। ये देखिए, ये जैसे ही 6 रन आए, थोड़ा सा प्रेशर में शायद आए, या फिर गेंद को ऑफसाइड वाले यॉर्कर एरिया में रखना चाहते थे ये खिलाड़ी नंदू, जिसका नाम है, अब तक गेंदे फेंक चुके हैं 3। अभी 3 गेंदे यहाँ पर शेष है। नंदू यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए जरूर है, छक्का दागा जरूर है, लेकिन संभालने की कोशिश कर रहे हैं दोनों भी खिलाड़ी। एक ने तो जरूर पिकअप लाने की कोशिश की है गुड मॉर्निंग टाइगर फोर्स टीम को। अब बारी है गुणवंत गोवारी की। ये देखिए, अपर करना चाहते थे, डीप पॉइंट के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, 1 रन की कोशिश, दूसरी भी लेंगे। गुणवंत गोवारी ऐसे खिलाड़ी है, केपीएल की बात करूंगा ना, तो गुणवंत गोवारी ने दौड़कर ज्यादा रन संख्या ली थी, आप सबको पता है। तो आपका फिटनेस आपको इस वक्त शोभा देते हैं, कितनी रन संख्या बटोरते हैं। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जब भी गुणवंत गोवारी और संदेश भगत बल्लेबाजी करते हैं, जब तक पिच पर होते हैं, तब तक उनके टीम को एक आशाएं होती हैं, और वो आशाएं बरकरार रखने के लिए अभी भी संघर्ष जारी है, एक तरफ नंदू का, एक तरफ गुणवंत का। लेकिन मैंने कहा था दोस्तों, गुणवंत गोवारी एक ने पिकअप लिया, बारी दूसरे की है, वही की तलाश थी, और वो 6 रन निकाला। 13वां बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 6 रन 27 के ऊपर 27 रन बनाए हैं, 54 का टारगेट है। रन संख्या तो अच्छी बनाए राइजिंग स्टार ने, लेकिन गेंदबाजों का काम है, अब जितनी रन संख्या बनाई है, अपने रनों में से कम रन संख्या जाए और अपनी टीम को जीत हासिल कर दिखाए। 27 की जरूरत है अभी भी। ये देखिए काफी बढ़िया गेंद है, बल्ले के ऊपर स्कूप करना चाहते थे, ले नहीं पाए। 1 रन, 22 की आई ओवर की समाप्ति। देखते देखते 2 ओवर का खेल खत्म होता हुआ 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, और जीतने के लिए 12 गेंदे और 26 की जरूरत, यानी कि हर एक ओवर में 13 का समीकरण आएगा। संदेश भगत ने एक छक्का दागा, गुणवंत गोवारी ने छक्का दागा, उसकी वजह से स्कोर थोड़ा आगे जा पहुंचा। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि 50-50% मुकाबला बराबर वाला है, तो कुछ कह नहीं सकते। अब क्या है, अब राइजिंग स्टार सोचेंगे साला किस गेंदबाज को बाहर निकाले और कम से कम रन संख्या दे, और गुणवंत गोवारी और संदेश भगत सोचेंगे 26 रन संख्या है, तो इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन संख्या लेनी ही होंगी। ये शायद यहाँ पर मॉर्निंग टाइगर फोर्स के ये 2 खिलाड़ी करेंगे, लेकिन किसकी सोच आगे कदम डालती है, ये हम दर्शक देखेंगे, और देखते देखते आपको पता चलेगा। चलिए स्पीड अप कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लेना है आपको, जरूर शॉर्ट मीटिंग लेना आपका हक बनता है, लेकिन शॉर्ट को उतना ज्यादा फैलाइए मत। आए गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज सचिन। अब देखिए मच्छिंद्र नाइक, हमारे वाड़ी के जितने भी दोस्त है, कालिया है, किरण है, मच्छिंद्र नाइक है, राजू है, जिन्होंने ये स्टैंड बनाने के लिए काफी सारी मेहनत की दोस्तों। सोमनाथ नाइक है, ये देखिए गेंद नहीं ले पाए, और यहाँ पर तू गेंद पकड़ने की कोशिश थी, 2 रन लिए, तीसरी की कोशिश यहाँ पर जरूर हुई है, दूसरी बार शेरी की गलती हुई है। सचिन दौड़े हैं फिर।
देखिए बारक्या कामले द्वारा बख्शिश है गुणवंत गुवारी को। रिवर्स शॉट में अगर छक्का दागता है तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। रिवर्स सिक्सर लगाते हैं गुणवंत गुवारी तो बारक्या की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। रनों की संख्या हो चुकी है कुल मिलाकर 33 रन, 11 गेंदे 21 की जरूरत है। अभी भी 21 रनों की जरूरत है 11 गेंदों में। यह देखिए 21 में से 6 चले गए, बची 15। गुणवंत गुवारी के बल्ले से निकलते हुए चले, रिवर्स तो नहीं आया लेकिन स्क्वायर लेग के ऊपर से जरूर आया 6 रन। तो 10 गेंदे और जीतने के लिए जरूरी है 15 रन। अब ये 4 गेंदे अगर सचिन निर्णायक फेंकते हैं तो शायद जरूर यहां पर कुछ कर पाएंगे। अतिशय जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। तो गुणवंत गुवारी के इस शॉट के लिए क्या कहेंगे आप? काफी बढ़िया। और ये देखिए ये डिप पॉइंट की तरफ वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन 4 रन। तालियां गूंजती हुई मॉर्निंग टाइगर फोर्स की। गेंदबाजों का हुनर थोड़ा सा कम नजर आता हुआ। देखिए इस वक्त रिवर्स के लिए 6000 रुपए लगाया है। रिवर्स के लिए 1000 रुपए लगाए तो जरूर कोशिश रहेगी गुणवंत की। गुणवंत को जीत चाहिए, 1000 रुपया नहीं। 1 रन, दूसरी की कोशिश। तीन रनों की दूरी, 3 रनों की दूरी है। 12 गेंद 35 बनाए। ये देखिए गुणवंत गुवारी द्वारा बारक्या कामले, वेयर आर यू? गूगल पे कीजिए भाई, अब वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देगा। 13 गेंदे 41 रन, गुणवंत के लिए जोर से तालियां। चलिए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच गुणवंत गुवारी।